तो दोस्तों अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं। कल से मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, रैंकर बैच, और लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पांस दिखाया। और आज हमारे रैंकर बैच का दूसरा दिन है। आज भी मेरा लेक्चर है टाइम टेबल वाइज पूरा का पूरा, और मस्त तरीके से नवंबर तक हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और कल जितने लोग लेक्चर्स में आए थे सभी लोगों ने देखा कि मेरे लेक्चर्स की एक खूबसूरती है कि जहां से मैं चीजें स्टार्ट करता हूं, हर फॉर्मूले हर चीजें मैं लेक्चर्स के अंदर ही लर्न करा देता हूं। मैंने लेक्चर्स के अंदर बच्चों को जो चीजें सिखाया बच्चे खुद सम सॉल्व कर रहे थे, तो आपको भी वैसा ही स्किल सीखना है। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन में। अब मैं अगर आऊँ, डिफरेंशिएशन एक इतना बड़ा लेसन है। अब देखो डिफरेंशिएशन में, और ये मैं एप्लीकेशन में थर्ड लेसन पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लॉजिक पढ़ाऊंगा, मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, एंड अराउंड 10 से 15 दिन के बाद ये लेसन स्टार्ट कर दूंगा। और ये लेसन इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपका इंजीनियरिंग का भी पार्ट पूरा का पूरा बहुत शानदार और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, अगर आप इस लेसन को कवर करने जाते हो तो आपके पास टोटल टॉपिक कितने आते हैं और उसमें से कौन से टॉपिक, जैसे सबसे पहले बेसिक सम आता है जहां पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ चेन रूल, मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ। दूसरा इनवर्स वाला पार्ट यहाँ पे आता है। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो सब्स्टिट्यूशन का पार्ट आता है। चौथा अगर मैं पार्ट करूँ तो यहाँ पे लॉगरिथमिक का पार्ट आता है। अगर मैं इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आएगा दोस्तों, लॉगरिथमिक के बाद अगर मैं बात करूँ तो इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद इम्प्लिसिट के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पैरामेट्रिक, और पैरामेट्रिक के बाद अगर मैं बात करूँ तो डबल डेरिवेटिव्स। मतलब ये कुछ ऐसे पार्ट है, ऐसे कुछ पार्ट हैं जो हमारे पेपर के लिए, मतलब हमें किसी भी हालत में कवर करना है। इसके बाद भी एक दो पार्ट है, पर ये सब पार्ट में हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर पेपर में कौन से जो चार टॉपिक पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो दोस्तों देखो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, इस पे 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। इवन आपके यूनिट टेस्ट में भी इस टॉपिक पे 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। दूसरा, इस पे आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस है, 4 मार्क्स का। ये ध्यान रखना, 4 मार्क्स का। इसमें एक दो प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है, प्रूफ दैट वाले जो क्वेश्चन है, वो आपके लिए बहुत ध्यान देना है। देखो डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे इतने सारे सम्स हैं, पर उसमें से अगर आपको पता चल जाए तो ये इस तरह से आप कवर करोगे। यहाँ पे 4 मार्क्स के सम आने के चांसेस है। दूसरा, यहाँ पे छोटे सम नहीं आते दोस्तों डबल डेरिवेटिव्स में। इवन इसके बाद nth ऑर्डर भी है, nth ऑर्डर भी है, मैंने लिखा नहीं। तो यहाँ पे छोटे सम नहीं आते दोस्तों, इसमें आएगा तो 4 मार्क्स वाला सम आएगा। और ये भी क्या रहेगा, प्रूफ दैट, मतलब यहाँ पे हमें सो दैट वाले सम रहेंगे, कुछ उन्होंने दिया रहेगा और उसको हमें प्रूफ करके बताना रहेगा। ये इसमें एक नॉर्मल 2 मार्क्स का सम है, वो ज्यादातर पूछा नहीं जाता है। अब बात आती है कि सर लॉगरिथमिक में क्या करें। सर लॉगरिथमिक में टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 का सम है, पर लॉगरिथमिक टाइप 1 का सम 100% एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप बोलोगे सर ये टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी दोस्तों बहुत सारे टाइप है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, एंड टाइप 3 है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेशल पार्ट है, स्पेशल, जिसके अंदर साइन इनवर्स आता है और एक आता है टैन इनवर्स। ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे इनवर्स वाला पार्ट ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसका थियरम इंपॉर्टेंट है, थियरम। और 100% थियरम आपके एग्जाम में, इसमें से एक थियरम आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, तो थियरम है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो थियरम है आपके लिए पैरामेट्रिक का थियरम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थियरम है। और एक यहाँ पे चेन रूल का थियरम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थियरम है। तो मैं आप सभी लोगों से और रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ना एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक पहुंचते पहुंचते उनको ऐसा लगता है कि यार डिफरेंशिएशन तो तेरे भाई का बहुत ज्यादा हो गया है, 1.1 1.2 तक तेरे भाई ने पढ़ लिया है, अब उसके आगे का आधा तो पढ़ के गया, और मेन क्वेश्चन 1.3 1.4 1.5 से आता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ते, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और मैं अगर आपको बोलूंगा कि अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कल आपने मेरा जलवा देखा ही होगा, जिस तरह से मैंने आपको मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ाया। मैथमेटिकल लॉजिक में जिस तरह से मैं चीजें लेके गया था, उसके आगे आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं थी। आज तो आपको और मजा आने वाला है। आज हम मैथमेटिकल लॉजिक के
सीधा सीधा 3 मार्क्स का हम पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, और आज का पार्ट आपके यूनिट टेस्ट में भी दिखाई देगा। तो अगर आप अभी भी नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हो, और अराउंड मंडे से हमारा एमएसटी सीईटी का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। और एमएसटी सीईटी का मंडे को आई थिंक ओरिएंटेशन है, एंड ट्यूसडे से रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा। और आज हमारे अज्जू सर का लेक्चर है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आज अज्जू सर का लेक्चर फ्री रहेगा, क्योंकि मेरा एक लेक्चर फ्री कल वाला मिल गया, आज से बस एप्लीकेशन पे लेक्चर चलेंगे। तो मैं बोलूंगा कि आप सभी लोग को जुड़ना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, और इसी तरह से आप अपनी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो।